नमस्कार मैम, जोहार। नमस्ते। मैम, एयर इंडिया में आप परिचारिका की आपकी जो नौकरी थी, आखिर आपने उसको क्यों छोड़ा? मैं कैबिन क्रू में नहीं थी। अच्छा। मेरी नौकरी दफ्तर में थी। ओके, जी आपने बताया हाँ, पहले। नौकरी दफ्तर में थी। वो विकिपीडिया में है ना कि एयर होस्टेस लेकिन मैं एयर होस्टेस मैं इसलिए नहीं कि कोई नौकरी का मेरा, लेकिन मैं वहाँ लंदन में गई ड्रामा स्कूल अटेंड करने के लिए। लेकिन वहाँ जाकर, जैसे मैंने आपको कहा, तो मैंने नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दिया कि यहाँ मैं कम्युनिस्ट के बारे में सुन रही हूँ, सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरा लाइफ बिल्कुल उससे इतने दूर है। तो मुझे लगा ये दोहरापन जैसे मुझे लगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं डायरेक्टली जाकर काम अगर करना शुरू करूँगी तब मेरा कुछ सही तरीके से मैं समझूंगी। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैम, प्रकाश, श्री प्रकाश नहीं, करात जी प्रकाश को प्रकाश जी, और आप वामधारा के बड़े नेता हैं, और कॉमरेड प्रकाश जी के साथ आपकी पहली मुलाकात और आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। अरे भाई, इसको माफ कर दो मुझे। देखिए, काम में तो हम लोग पहले ही मिलते थे, तो उसमें जैसे रिश्ते बनते हैं उसी तरह काम के आधार पर वो रिश्ते बन गए। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब हम लोगों ने तय किया कि हम शादी करेंगे, उस समय इमरजेंसी थे। तो हमारे दोनों की दिमाग में आए कि भाई हमारे कॉमरेड्स जेल में हैं, हाँ, और पार्टी के ऊपर इतने दबाव है, अभी हम शादी करेंगे तो ये कैसे होगा। तो फिर प्रकाश कॉमरेड सुरजीत से मिले और कॉमरेड सुरजीत से पूछे कि हम लोगों की उम्र 27-28 साल के हो गए उस समय। कॉमरेड सुरजीत से पूछे तो कॉमरेड सुरजीत हंसने लगे और बोले कि भाई ये इमरजेंसी कब तक चलेगा इसका कुछ पता नहीं, और अगर तुम लोग ये तय करोगे कि इमरजेंसी खत्म होने के बाद ही शादी करोगे तो ये बात भूल जाओ। तो तब हम लोगों ने, क्योंकि प्रकाश उस समय अंडरग्राउंड थे, उनका नाम सुधीर था, मेरा नाम रीता था, तो रजिस्ट्रेशन का तो कोई चक्कर ही नहीं था। तो हम लोगों ने पार्टी शादी की। पार्टी शादी का मतलब क्या होता है कि हम दोनों एक शपथ लिखे, उन्होंने अपने और मैंने अपने, और फिर हमने उसको पढ़ा। और कितने लोग थे, 20-22 लोग थे, और कॉमरेड सुरजीत थे, हमारे कॉमरेड A.K. गोपालन थे, उनकी हमारे साथी सुशीला गोपालन थे, और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और जयमाला की और शादी हो गई। आपने 1984 में सिख दंगों पर बनी फिल्म अमू में कोंकणा सेन की मां का रोल निभाया था। तो फिल्म करने की कोई वजह, थोड़ा सा उस अनुभव को भी शेयर कीजिए। मैं सच बताऊं, हुआ ये कि ये फिल्म बनाई मेरी भांजी ने, मेरी बड़ी बहन की बेटी सोनाली। सोनाली तो अभी एक मतलब रिकग्नाइज्ड और बहुत बड़ी फिल्म मेकर बनी है, लेकिन वो उसकी पहले फिल्म थी, और वो उसने बहुत सारे एक्टर्स से उन्होंने बातचीत की। उसके पास बहुत छोटा बजट था, तो बहुत एक्टर्स से, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने बातचीत की, और सब ने कहा स्क्रिप्ट बहुत ही बेहतर है, लेकिन जो उन्होंने, उनका जो फ़ी था या उनका जो होता है ना हर एक्टर का, सोनाली के पास वो पैसे थे नहीं। तो सोनाली ने मेरे से बात की, मैंने मजाक में कहा तुम क्या बात कर रही हो, और मैं फिर नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा करना। तो फिर इतना दबाव था बच्चे की, और फर्स्ट फिल्म थी, तो मैंने कॉमरेड सुरजीत से बात की कि कॉमरेड सुरजीत, मेरी लड़की ये फिल्म बना रही, मैं क्या करूं। उससे कहा चलो प्रयोग कर लो। तो मैं उस फिल्म में गई। आपने अभी हाल में
राज्यपाल की भूमिका पर एक बयान दिया था कि राज्यपाल के लिए सीधे चुनावी राजनीति में आना ज़्यादा बेहतर होगा। आखिर इस बयान का क्या मायने? देखिए, मैं केरल के संबंध में बोल रही थी। केरल के राज्यपाल। देखिए गवर्नर पद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हमारे पार्टी ने हमेशा उसी पर प्रश्न किया, क्या मतलब है गवर्नर का। खैर वो बात छोड़ दीजिए, लेकिन गवर्नर का मतलब एक संवैधानिक पद है। लेकिन आजकल देखा ये जा रहा है कि जितने भी गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं वो गवर्नर्स एक विशेष राजनीतिक एजेंडा को लेकर जहाँ भी नॉन बीजेपी पार्टीज की सरकार है वहाँ वो अड़चन डालकर उस सरकार के काम में बाधा डाल रहे हैं, काम में बाधा डाल रहे हैं। अब आप बताइए, एक गवर्नर असेंबली में तो भाषण देंगे नहीं, 2 या 3 मिनट भाषण देकर निकल गए और अगले दिन 3 घंटे का धरना सड़क पर दे रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? उस संदर्भ में मैंने कहा कि केरल की गवर्नर अच्छा ये होता कि वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आए। ये मैंने कहा कि पर्दे के पीछे आप पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? आप गवर्नर पद का गरिमा को क्यों आप गिरा रहे हैं? आप आइए डायरेक्ट पॉलिटिक्स में, ये मैंने कहा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।